हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गाइज आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर देना। तो क्वेश्चन और जो चीज मैं पूछने वाली हूँ वो है, क्या कामनेस आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस? इसी चीज को इंग्लिश में रिपीट करते हुए बताती हूँ, इज कामनेस योर स्ट्रेंथ और इज इट योर वीकनेस? कामनेस का मतलब अगर लोगों को इंग्लिश में नहीं पता है तो थोड़ा सिंपल मैं बता दूं, मन की शांति रखना, या फिर वैसा इंसान जो अपने अंदर धैर्य, शांति, पेशेंस ये सारी चीजें रखता है, तो इसे कहते हैं कामनेस। तो बहुत लोग ना कामनेस को लोगों की वीकनेस समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आप झगड़ा कर रहे हो, किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगा रहे हो या कुछ, तो अगर बंदा या बंदी बहुत शांति से उसे बिना रिएक्ट किए सुन लेता है, तो फिर सामने वाला उसे समझता है कि चलो इसको कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये आपकी जो बात है वो सुन ले रहा है या सह ले रहा है। तो उनकी जो कामनेस है, उनकी जो शांति है, लोग उसे मिसजज कर लेते हैं और उनको इस चीज को लगने लगता है, उन्हें दिमाग में आने लगता है, ओ इसने ये बर्दाश्त कर लिया, दैट मीन्स ये कामनेस इसकी वीकनेस है। गाइज एक चीज आपको बता देती हूँ, कामनेस कभी भी किसी की वीकनेस नहीं होती। अगर कोई इंसान शांत है, चुप है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरा सामने एक ऐसा इंसान है जिसको आपने एक वर्ड बोला, उसने रिएक्ट किया, और सामने वाला जो है दूसरा और एक इंसान, उसको आपने एक वर्ड बोला तो वो शांति से आपकी वो चीजों को अब्सॉर्ब कर रहा है, उसे ले रहा है। ये नहीं कि वो कमजोर है इसलिए ले रहा है, बल्कि वो इसलिए आपकी बातों को सुन ले रहा है क्योंकि बेकार में वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बेकार में वो ये नहीं चाहता कि बात तिल का ताड़ बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने सही मौके का इंतजार कर रहा है, जब उसे मौका मिलेगा वो जरूर आपके ऊपर आएगा। तो आपको ये चीज समझना है, कभी भी किसी के शेर के पूंछ को नहीं छिड़ना चाहिए, या किसी भी जानवर के पूंछ पे नहीं चढ़ना चाहिए या पाँव नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब जानवर उठेगा और रिएक्ट करेगा और जब आपके ऊपर वार करेगा, खुद से बड़ा वार कुछ नहीं होगा। तो कामनेस को कभी भी किसी की कमजोरी मत समझना। कामनेस, शांति, पेशेंस ये सारी चीजें स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। कभी भी ऐसे इंसान को मत छेड़ो जो बहुत ज्यादा अपने में रहता है, शांत रहता है, शांति से काम करता है, ना आपके पछड़े में पड़ता है, ना ये चाहता है कि आप उसके पछड़े में पड़ो। तो ऐसा इंसान कभी भी कमजोर नहीं होता, घमंडी नहीं होता। ऐसा इंसान अपने आप को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होता है। वो जानता है कि जिस दिन वो रिएक्ट कर देगा, आपकी मतलब छोड़ दो, मैं दूसरे लैंग्वेज में नहीं बोल सकती, मतलब आपका इमेज बर्बाद होना निश्चित है अगर वो रिएक्ट कर दे तो ऐसे बंदों को क्या होता है ना, कुछ एक ऐसे इंसान होते हैं जो हर बात पे रिएक्ट करते रहते, तो लोग भी कंफर्टेबल हो जाते हैं उनकी रिएक्शन से। पर एक ऐसा इंसान जो मानो शांत है, काम है, कंपोज्ड है, ज्यादा रिएक्शन नहीं देता आपकी तरह, और एट द सेम टाइम वो एक ऐसा इंसान है जो अपने में रहना पसंद करता है, अपने कामों में रहना पसंद करता है, अपने काम को आगे बढ़ाने में पसंद करता है, टाइम वेस्ट करने वाला इंसान नहीं है, वो झगड़े और लफड़े में नहीं पड़ता है। वैसा इंसान जिस दिन अपनी मुंह खोल देगा, आपका बैंड बज जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों की बिहेवियर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और आपको ये भी समझना चाहिए कि कामनेस एक इंसान को स्ट्रेंथ देता है, मेंटल पीस देता है, एट द सेम टाइम उसको अंदर से अंदर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड या फिर बहुत ज्यादा कियोटिक सिचुएशन में भी उसको शांत रखता है। और एक कियोटिक इंसान जो ऐसे ही अशांत है, वो जो ऐसे ही रिएक्ट करते रहता है, वैसे इंसान कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि वो हमेशा एक पैनिक मोड में चल रहे होते, वो हमेशा लाउड रिएक्शंस देते, वो हमेशा रिएक्ट करते रहते। तो वो जब आप इतने ज्यादा रिएक्शंस दोगे ना गाइस, इतना ज्यादा आपका दिमाग अशांत रहेगा ना, तो कभी भी आप बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा तात्पर्य जो मैंने आपको बताया, मीनिंग जो मैंने आपको इस लाइन का समझाया कि कामनेस स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे, उतना ज्यादा ये सब चीजों की अवेयरनेस बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।